यहाँ एसी नंबर 1 पार्ट 5 के बीएलओ ने बीएलओ ऐप में लॉग इन किया है। पिछले एसआईआर के साथ मतदाताओं को मैप करने के लिए बीएलओ को पिछले एसआईआर टैब के साथ मतदाताओं के मानचित्रण पर क्लिक करना होगा। यहाँ बीएलयू के पास ये दो विकल्प होंगे, पिछले एसआईआर के साथ मतदाता को मैप करें और एक संतान के रूप में स्वयं के लिए मतदाता को चिन्हित करें। बीएलओ पिछले एसआईआर वाले इस मानचित्र मतदाता पर क्लिक करेगा तो सभी मतदाताओं की सूची बीएलओ के हिस्से में लॉग इन किए गए मतदाताओं से भरी होगी। बीएलओ इस लिंक पर क्लिक करके रंग कोड की जानकारी देख सकता है। रंग कोड की जानकारी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ हरा रंग बीएलओ द्वारा मैप किए गए सभी रिकॉर्ड यहाँ हरे रंग और महाकाव्य संख्या के साथ सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे, जो बैकएंड से सिस्टम द्वारा मैप किया गया सूची में नीले रंग के साथ प्रदर्शित किया गया। इस उचित बिल को सत्यापित करने के बाद हम बंद करें बटन पर क्लिक करेंगे। संतान को जोड़ने के लिए या मतदाता को मैप करने या अनमैप करने के लिए बीएलओ के पास ये 3 विकल्प होंगे। किसी भी मतदाता को पिछले एसआईआर के साथ मैप करने के लिए बीएलओ को इस मैप इलेक्टर बटन पर क्लिक करना होगा। इस मानचित्र मतदाता बटन पर क्लिक करने के बाद राज्य ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और बीएलओ को अंतिम एसआईआर एसी नंबर का चयन करने की आवश्यकता होगी, जिसके बाद बीएलओ को इसकी आवश्यकता होगी। अंतिम सहभाग संख्या का चयन करें और फिर इसे अंतिम सहभाग सीरियल नंबर दर्ज करने के लिए गुब्बारा करें और नीचे अंतिम सहभाग सीरियल नंबर दर्ज करने के बाद खोज विवरण बटन पर क्लिक करना होगा। मतदाता का अंतिम एसआईआर विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जैसे नाम, सापेक्ष नाम, संबंध प्रकार और महाकाव्य संख्या, और वर्तमान नाम, वर्तमान सापेक्ष नाम और वर्तमान महाकाव्य संख्या भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। पिछले स्तर के साथ इलेक्ट्रिक को मैप करने के लिए ब्लॉक को इस यस बटन पर क्लिक करना होगा। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अद्यतन होता है। मैपिंग पूरी होने के बाद स्क्रीन पर मैसिव डिस्प्ले होगा। मतदाताओं की मैपिंग की तरह बीएलओ भी पिछले एसआईआर के साथ मतदाताओं को अनमैप कर सकता है यदि उसने गलती से कोई गलत मैपिंग की है। फिर मतदाताओं को अनमैप करने के लिए बीएलओ को अनमैप इलेक्टर्स बटन पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ मतदाता को अनमैप करने के लिए बीएलओ को इस अनमैप बटन पर क्लिक करना होगा। सभी मैप किए गए मतदाताओं के लिए बीएलओ के पास संतान जोड़ने का भी प्रावधान होगा। संतान को जोड़ने के लिए बीएलओ को इस ऐड बटन पर क्लिक करना होगा और बीएलओ को एपिक नंबर दर्ज करना होगा। इसलिए वर्तमान महाकाव्य संख्या दर्ज करने के बाद बीएलओ को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे खोजे गए मतदाता का विवरण होगा। नाम, आयु, लिंग, संबंध प्रकार, रिश्तेदार, पूरा नाम, मतदाता के साथ संबंध। यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन से संबंध प्रकार का चयन करने की आवश्यकता है और उसके बाद बीएलओ को संतान जोड़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। इस व्यू एडिट प्रोटेनी बटन पर क्लिक करके भी जोड़ी गई संतान को देखा जा सकता है। बीएलओ चाहे तो इस संतान को हटा सकता है। संतान को अपडेट करें, वरना बीएलओ दूसरी संतान भी जोड़ सकता है। वह मतदाता जिसने बैकएंड से मैप किया सूची में नीले रंग के साथ प्रदर्शित होने वाली प्रणाली से, और यहाँ बीएलओ के पास मतदाता को सत्यापित या अनमैप करने का विकल्प होगा। यदि बीएलओ मैप किए गए सिस्टम से संतुष्ट नहीं है, फिर बीएलओ वेरीफाई या अनमैप बटन पर क्लिक कर सकता है। यदि बीएलओ संतुष्ट है बैकएंड से की गई मैपिंग, तो बीएलओ को बस इस सत्यापन बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है और रिकॉर्ड हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा और बीएलओ द्वारा मैप किया जाएगा। यदि बीएलओ बैकएंड से की गई मैपिंग से संतुष्ट नहीं है, तो बीएलओ इस अनमैप बटन पर क्लिक कर सकता है और मतदाता को अनमैप कर सकता है। और इस अनमैप्ड बटन पर क्लिक करने से बीएलओ के पास फिर से मतदाता को पिछले एसआईआर के साथ मैप करने का प्रावधान होगा। तो यह सब पहले विकल्प के बारे में था। अब स्वसंतति विकल्प
बीएलओ के पास खुद को चिन्हित करने की सुविधा होगी, जिसका अर्थ है कि मतदाता को स्वयं को एक संतान के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मतदाता को स्वयं को संतान के रूप में चिन्हित करने के लिए हम सभी को इस मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ बीएलओ एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर का चयन करके अंतिम एसआईआर मतदाता को खोज सकता है। यहाँ अंतिम एसआईआर का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। नीचे मतदाता के साथ संबंध से ड्रॉप डाउन आइटम का चयन करने की आवश्यकता है और फिर नीचे आपको इस ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। संतान को सफलतापूर्वक जोड़ा गया संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। तो यह सब पिछले एसआईआर के साथ मतदाताओं की टैब मैपिंग के बारे में था। धन्यवाद।